नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एक तरफ राहुल गांधी बिहार में एसआईआर को लेकर के यात्रा पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने आज एक बड़ी बैठक बुलाई। उस बैठक के बाद प्रेस वार्ता की गई और प्रेस वार्ता में बहुत सारी बातों को स्पष्ट किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पीसी को संभाला और उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। उनके सारे सवालों में कई ऐसे सवाल थे जहां आकर के ये कहा जा रहा है कि एक तरफ जहां राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वोट की चोरी हो रही है, तो वहीं ज्ञानेश कुमार ने सीधे सीधे कहा कि वोट की कोई चोरी नहीं हो रही है और न ही किसी के कहने पर किसी का नाम हटाया जा सकता है। ये पूरी तरह से पारदर्शी है और इस पर किसी भी तरह का कोई संशय नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जितने लोगों के नाम वापस किए गए हैं या फिर जिन लोगों के नाम हटे हैं, उनमें से 28,000 दावे हमारे पास आए हैं। इन आपत्तियों और दावों को हम फिर से देख रहे हैं। राहुल गांधी को शपथ पत्र क्यों देना होगा, चुनाव आयोग ने इस सवाल का भी जवाब दिया। मुख्य चुनाव आयोग ने कहा कि पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में समय रहते शिकायत करने का पूरा मौका है। आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको उस विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए और इसके साथ साथ आपके पास कानून में विकल्प है कि आप एक विटनेस के तौर पर शिकायत कर सकते हैं। ये कानून यहाँ बैठे सभी लोगों के जन्म के पूर्व बना है। सीधी तौर पे आपको बता दें कि वोट चोरी का जो मामला है ये काफ़ी पेचीदा होता जा रहा है और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने के लिए विपक्ष ने अब तो इसके लिए यात्रा भी निकाल दी है। चुनाव आयोग पर कलंक लगाया जा रहा है। सीधे तौर पर ज्ञानेश कुमार का कहना था, उन्होंने कहा है कि डबल वोटिंग के आरोप लगाए गए हैं। ऐसे मिथ्या आरोप से चुनाव आयोग नहीं डरता है। चुनाव आयोग निडर है। साथ ही सभी गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला और सभी वर्ग के मतदाताओं के साथ चट्टान के साथ की तरह खड़ा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मतदाता सूची की एक प्रक्रिया होती है जिसके बाद ड्राफ्ट तैयार होता है और ड्राफ्ट मतदाता सूची में त्रुटियों को दूर करने के लिए दावे और आपत्तियां होती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ज़रा ये बताइए कि क्या चुनाव से पहले या चुनाव के बाद कब मतदाताओं की लिस्ट की शुद्धि की जाए, ये आप ही बताइए। मुख्य चुनाव आयुक्त लगातार अपनी बातों को रख रहे थे। उन्होंने वोट चोरी जैसे गलत शब्द का इस्तेमाल करने पर जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जा रहा है, ये बातें कही। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान का भी ये अपमान है। मशीन रीडेबल मतदाता सूची न साझा करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मतदाता की निजता का उल्लंघन है, लेकिन फिर भी कुछ दलों की ओर से ये लगातार दबाव बनाए जा रहे हैं। सभी मतदाता और राजनीतिक दल ड्राफ्ट मतदाता सूची से त्रुटियों को हटाने में योगदान दे रहे हैं। मतदाताओं में 28,000 दावे दिए हैं और समय रहते 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच ड्राफ्ट सूची में दावे और आपत्तियों के लिए समय है। सभी की 15 दिन बाकी रह गए हैं और इन 15 दिनों में सभी को ठीक कर लिया जाएगा। चुनाव आयुक्त के दरवाजे सबके लिए समान रूप से खुले हैं। किसी से भी हम किसी भी तरह का बायस होकर के बात नहीं करते हैं। ज़मीन पर मतदाता, राजनीतिक दल और बीएलओज मिलकर ज़मीन पर काम करते हैं। चिंता का विषय है कि राजनीतिक दल के जिलाध्यक्ष और बीएलए के सत्यापन का तो राष्ट्रीय दल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं या भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के 7 करोड़ से अधिक मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं, तो चुनाव आयोग भी साख पर सवाल नहीं उठने देगा, ये हम जरूर दावा करते हैं। उन्होंने कहा कि भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयुक्त ने साफ साफ कहा कि पिछले 2 दशक से सभी राजनीतिक दल मतदाता सूची में सुधार की मांग कर रहे थे। इसी मांग को पूरा करने के लिए बिहार में एसआईआर की शुरुआत की गई, क्योंकि यहाँ चुनाव होना था और चुनाव से पहले अगर मतदाता सूची को ठीक नहीं किया जाएगा तो फिर कब किया जाएगा। एसआईआर की प्रक्रिया में सभी मतदाता, बीएलओ और सभी राजनीतिक दलों द्वारा नामित बीएलए ने एक प्रारूप सूची तैयार की है। ड्राफ्ट सूची को सभी राजनीतिक दलों के बीएलएज ने सत्यापित भी किया है। वोट चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग ने कहा कि हमारे लिए न तो कोई पक्ष है और न कोई विपक्ष है, सब समकक्ष हैं। हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग से हुआ है, तो वह उसमें भेदभाव कैसे कर सकते हैं। वोट चोरी का आरोप संविधान का अपमान है और इससे बचना चाहिए। चुनाव आयोग के लिए न तो कोई पक्ष है न कोई विपक्ष है, ये बड़ी बात कहते हुए ज्ञानेश कुमार ने अपनी बातों को रखा। बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कराने के निर्वाचन आयोग के कदम को लेकर के भी विपक्ष दल सवाल उठा रहे थे। विपक्षी दलों का दावा है कि इस कदम से करोड़ों पात्र नागरिकों के कागज के अभाव में मतदान से वंचित होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से बिहार के मतदाता सूची को पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मतदाता सूची को
हटाए गए 65 लाख लोगों के विवरण को लेकर के, उनके आपत्ति को लेकर के अपने सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि इन आपत्तियों का निपटारा किया जाए। उसी वक्त चुनाव आयोग यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। तब देखने वाली बात ये होगी कि क्या क्या चीज़ें सामने आती है। एक तरफ जहां राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लेकर के मतदाता जागरूकता कर रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने अपनी स्थिति को स्पष्ट किया है। मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार ने अपनी बातों को रखा है और इससे बहुत सारी बातें स्पष्ट होकर के अब सामने आ गई हैं। आपको बता दें कि वोट चोरी का आरोप गैर संवैधानिक बताते हुए, असंवैधानिक बताते हुए ज्ञानेश कुमार ने इस पर आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने साफ कहा है कि राहुल के आरोपों के बीच आयोग जिस तरह से पीसी कर रहा है उसको लेकर के भी अब सवाल खड़े होंगे। हालांकि इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कई तरह की बातें आई, मामला कोर्ट तक गया है और SIR जल्दी क्यों, इस सवाल का जवाब उन्होंने दिया है। जवाब ये दिया है कि क्या चुनाव से पहले मतदाताओं की सूची ठीक कर लेनी चाहिए या मतदान के बाद। इसका जवाब अब देखना होगा कि विपक्ष क्या देता है, किस तरह से बातें सामने आती है। लेकिन 2003 में 14 जुलाई से 14 अगस्त तक SIR हुआ था और वो सफल था। इसी बात को लेकर के ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि जब 2003 में ये सफल था तो फिर 2025 में ये असफल कैसे होगा और इसमें किसी भी तरह की कोई त्रुटि कैसे रहेगी। सीधी तौर पे हम काम कर रहे हैं और हम बेहतर मतदाता सूची और किसी का भी वैध लोगों का नाम न हटे, इसकी पूरी जिम्मेवारी लेते हैं और इसके लिए हम तैयार भी, तत्पर भी हैं। आपको बता दें कि इन सभी बातों को लेकर के जो गतिरोध उत्पन्न था उसमें चुनाव आयोग के इस बयान के बाद, इस PC के बाद आप कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई-होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई-होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई-होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई-होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई-होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई-होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई-होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई-होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।